हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। SD यादव सर की बुक थी। टाइप 8 तक पढ़ चुके थे, टाइप 9 पे आते हैं। जब धन T1 वर्षों में अपने का N1 गुना हो जाए और T2 वर्षों में अपने का N2 गुना हो जाए, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन 1 में आते हैं। एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है। 20 वर्षों में कितना हो जाता है? दुगना, यानी 2 टाइम्स हो जाता है। 20 वर्षों में दुगना यानी 2 टाइम्स। तो कितने वर्षों में अपने की 4 गुना हो जाएगी, यानी 4 टाइम्स। तो इसको करने के कई तरीके हैं। पहले हम बेसिक मेथड से करेंगे जो हम करते आए हैं। 20 वर्षों में 2 टाइम्स, यानी टाइम 20 वर्षों में 2 टाइम्स, A बराबर 2P। तो A/P का रेशियो 2/1। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? 1 बढ़ा। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 1 थी। इंटू 100 कर दिया तो 100% बढ़ गया। तो 20 साल में 100%, तो इसका मतलब एक साल में 100/20 इसको 5%। तो ये हमारा आ गया रेट। हम पहले भी बताए थे, जो दिया रहेगा, यहाँ पे टाइम दिया है तो यहाँ पे रेट निकलेगा। अगर रेट दिया रहेगा तो टाइम निकलेगा। रेट 5% आ गया। अब कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी मतलब A बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4P। तो A/P का रेशियो 4/1। तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। ओरिजिनल वैल्यू 1 इंटू 100 यानी 300%। और ये अब हमको टाइम निकालना है, रेट हमको पता है तो भाई हम 5% से डिवाइड दे दिए, T=60 ईयर्स। ठीक है, ये पहला मेथड हुआ। दूसरे कुछ मेथड पे आते हैं। 20 सालों में ये कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया। तो A/P का रेशियो 2/1। अब यहाँ पे डायरेक्ट ये मेथड पहले के ही जैसा, बस डायरेक्ट लिख दिया है कि 1 बढ़ा और ओरिजिनल वैल्यू 1, तो 100%। तो 100 अब सीधा हमने 20 से डिवाइड दे दिया तो हमारा रेट निकल जाएगा। तो रेट 5 हो गया। A बराबर 4P, यानी 4 गुना कितने वर्षों में होगा? तो A बराबर 4P। तो A/P का रेशियो 4/1, तो 3/1। तो 3/1 इंटू 100। और यहाँ पे हमको क्या कहते हैं कि 5 से डिवाइड कर देंगे, हमको रेट 5 मिल चुका है। तो 60 = T टाइम आ जाएगा हमारा। ये मेथड 2 हो गया। अब मेथड 3 में करते हैं। दुगुना मतलब 100% और 4 गुना मतलब 300%। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? 20 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में? 4 गुना। तो हम क्या करेंगे? 20 साल में 100%, मान लिया x साल में 300%। तो इसका रेशियो ले लेंगे। 20/x = 100/300। तो 1/3 आ जाएगा। 20/x, यहाँ से x = 60 आ जाएगा। अब मेथड 4 पे आते हैं। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है। 20 साल में कितना हो गया? 2 गुना। कितने साल में? 4 गुना होगा। तो हम क्या करेंगे? इसका रेशियो ले लेंगे। 20/x = 2/4 होना चाहिए, लेकिन हम टाइम में से 1 घटा देंगे। तो 2 की जगह 1 और 4 की जगह 3, और यहाँ से सीधा x की वैल्यू निकालने हो जाएगा। सबसे शॉर्टकट मेथड ये है। लेकिन बेसिक मेथड भी मैंने आपको इसलिए बताया ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, उससे आप कर लें। तो हमारा जो ये वाला कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक मेथड पे बेस्ड था। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक मेथड पे बेस्ड था। इसी तरह आगे देखते हैं। कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? तो A बराबर 7P, टाइम 20 साल। तो A/P का रेशियो 7/1। कितना इंक्रीज हुआ? 6/1 इंटू 100, तो 600। और टाइम 20 साल दिया, 20 से डिवाइड दिया, R निकल गया। तो A/P बराबर 13P। A बराबर 13P कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी पूछ रहा है। तो A/P बराबर 13/1, कितना बढ़ा? 12। ओरिजिनल वैल्यू 1 इंटू 100 किया, तो 1200 रेट से डिवाइड कर दिया, टाइम में निकल गया। दूसरा मेथड हमको पता था कि 7 गुना मतलब 600% बढ़ा, 13 गुना मतलब 1200% बढ़ा। तो 20 साल में 600%, तो x साल में 1200%। तो 20/x = 612 कर दिया, यहाँ से सॉल्व कर दिया 40 साल। तीसरा मेथड सबसे आसान। 20 साल में 7 गुना बढ़ा, x साल में 13 गुना बढ़ेगा। तो 20/x = 6/12, टाइम में से 1 घटा देंगे, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 40 साल आ जाएगा। इस तरीके से टाइप 9 खत्म हो गया। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।